हेलो स्टूडेंट। आज हम इलिप्स का थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, सारे के सारे फार्मूला विदाउट एनी क्वेश्चन सोल्व। तो सबसे पहले देखते हैं कोनिक सेक्शन होता क्या है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोनिक क्या कहता है? लोकस ऑफ पॉइंट विच मूविंग इन अ प्लेन सच दैट रेशियो ऑफ इज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट फोकस एंड फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो आप सिंपल देख सकते हैं। आप ये पहले इलिप्स मत देखिए। एक पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स लाइन से इसका डिस्टेंस क्या होता है? फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड पॉइंट फोकस एंड फिक्स लाइन क्या है? डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब इस केस में अगर ई बराबर हमारा 1 हो जाता है तो क्या बन जाता था? पराबोला। ई लेस इक्वल 1 है तो इलिप्स, ई ग्रेटर इक्वल 1 है तो हाइपरबोला। ठीक है, तो इलिप्स की स्टार्टिंग यहीं से होती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोनिक से। पी एस अपॉन पी एम बराबर ई, जहाँ ई क्या होगा? 1 से छोटा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इलिप्स। अब जनरल इक्वेशन ऑफ एनी सेकेंड डिग्री कर्व में इलिप्स कैसे डिसाइड करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो पहले डेल्टा आप जानते होंगे, ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऑल ऑनेस्ट गर्ल हैव अ फ्रेंड गो फॉर कॉलेज। तो अगर डेल्टा अगर 0 हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। अगर डेल्टा 0 नहीं होता है तो मैं 4 चीज़ सोचने की कोशिश करेंगे। एक तो सर्कल जो एच बराबर 0 हो जाए, ए बराबर बी हो जाए तो सर्कल हो जाएगा। अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी एंड ई बराबर 1 तो पराबोला। एच स्क्वायर लेस ए बी ई लेस इक्वल 1 तो इलिप्स। एच स्क्वायर ग्रेटर ए बी एंड ई 1 से बड़ा हो जाएगा तो हाइपरबोला। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट देखेंगे। ये हमारा एस एंड एस डैश, ये मेरा फोकस होता है। फोकस से जो लाइन पास होती है उसे क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उस लाइन को हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। ये आप इसको लिख सकते हैं एल डैश। यहाँ से भी एक फोकस से जो पास करेगा, इसमें बेसिकली 4 पॉइंट लेटस रेक्टम की हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की हो जाएंगे। ये वाले को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स इसका हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा प्लस कॉमा ए। ठीक है, ये इक्वेशंस है हमारा। जब क्या होगा? ए बड़ा होगा बी से तो उसमें क्या, उस केस में हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। सेकेंड जो मेरा आता है क्या है? वर्टिकल इलिप्स, जिसमें ए छोटा होगा बी से। एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। किस केसेस में? जहाँ वह ए क्या होगा? बी से बड़ा होगा। ठीक है, फोकस मेरा हो जाता है ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है एक्स बराबर ए बाई एक्स बराबर माइनस ए बाई। एक्जुलरी सर्कल उसको बोलते हैं जो इलिप्स के वर्टेक्स से पास हो रहा हो, तो उसकी इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। डबल ऑर्डिनेट मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर। डबल ऑर्डिनेट मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर या एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसी को हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? जो फोकस से पास हो रहा हो और परपेंडिकुलर बाई, तो उसकी जो कोऑर्डिनेट होती है ए बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई। उस साइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाता है 2b स्क्वायर बाई ए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाता है 2a। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस को बोलते हैं माइनर एक्सिस। जब ये दोनों केसेस अप्लाई तब हो रहा है जब ए बी से बड़ा हो। वर्टिकल इलिप्स रहेगा तो ए को बी से रिप्लेस कर दीजिए, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो। अब आ जाते हैं हम इज एन एवरीथिंग अबाउट इलिप्स, जनरल टर्मिनोलॉजी। स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जहाँ ए बी से बड़ा है तो सेंटर हो जाएगा 0 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा 2b। वर्टेक्स हो जाता है प्लस माइनस ए। फोकाई हो जाता है हमारा प्लस माइनस ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा प्लस माइनस ए बाई रिलेशन बिटवीन ए एंड बी यानी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाता है ए कोस थीटा बी साइन थीटा। एक्जुलरी सर्कल हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। पी एस प्लस पी डैश बराबर 2a हो जाता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाता है 2b स्क्वायर बाई ए।
सिमिलरली हम वर्टिकल इलिप्स के लिए क्या करते हैं, ए को बी से रिप्लेस करेंगे और एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे। तो इस केसेस में हमारा सेंटर तो 0 0 ही रहेगा। यहाँ ए से बी को रिप्लेस कर दोगे तो 2b बन जाएगा, 2a की जगह 2b की जगह 2a हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक्सिस भी रोटेट होगा और ए बी भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो 0 + - b हो जाएगा। फोकाई ± a, 0 था तो यहाँ पर 0 ± b हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर +-a/e थी तो यहाँ पर हो जाएगा +-b/a। रिलेशन बिटवीन ए बी ई हो जाएगा a² = b² × 1 - a²। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा +-a² b +-b। पैरामेट्रिक फॉर्म a cos थीटा b sin थीटा। एक्सिलरी सर्कल हो जाएगा x² + y² = b²। किस सेंस में, जहाँ b बड़ा है a से। ps + p' बराबर, यहाँ पर जो मेजर एक्सिस हो जाएगा 2b हो जाएगा और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2a² / b। अब एक क्वेश्चन है, ऑल द टर्म अबाउट इलिप्स। आप इस इक्वेशन को लेकर सारा चीज़ निकाल सकते हो। अब आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन इलिप्स फ्रॉम फोकस। फोकस से कोई भी इलिप्स का पॉइंट ले लीजिए, फोकस से जो लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, PS + P' = 2a होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। तो यहाँ से PS = EPM लिख सकते हैं। अब PM का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरा a/e - x1, तो PS' भी EPM' बोलेंगे उसको। तो यहाँ से आ जाएगा a/e + x1। तो अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो PS + P' = 2a आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है, 2a/e। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है, 2ae। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं इलिप्स में, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स, x² / a² + y² / b² = 1। तो एक्चुअली में इलिप्स में क्या होगा, कोई भी पॉइंट लो, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, x1 y1 इस पॉइंट में रखो और ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये आउटसाइड हो जाएगा। अगर इलिप्स पे आ रहा है =0 आ रहा है तो ऑन इलिप्स हो जाएगा, लेस हो रहा है तो इनसाइड हो जाएगा, मतलब अंदर की तरफ कोई पॉइंट होगा। सिमिलरली उल्टा केसेस ऑफ हाइपरबोला में हो जाता है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इनसाइड हो जाएंगे। ये तो हाइपरबोला पे हो गया। S1 अगर नेगेटिव है तो आउटसाइड चला जाता है। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड इलिप्स, y = mx + c है, x² / a² y² / b² = 1 है, गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, कंडीशन ऑफ टेंजेंट सेकेंड एंड आउटसाइड। तो ऑब्वियस से क्या करोगे, अगर क्वाड्रेटिक की तरह से आप देख सकते हो 2 बार कट किया तो सेकेंड वाले कंडीशन निकालना है तो डी क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। टच निकालना है तो डी 0 करेंगे। अगर आउटसाइड निकालना है तो क्या करेंगे, डी नेगेटिव करेंगे। तो हमारे क्या चाहिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए क्या करेंगे, डी = 0 करेंगे। तो इसमें पुट करो mx + c, यहाँ से आप क्वाड्रेटिक बनाएंगे x² में और वहाँ से d = 0 करोगे तो c का वैल्यू हमारे पास आ जाता है c² = a² m² + b², c = ±√a² m² + b²। ये होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसमें, इलिप्स में। जब इलिप्स गिवन है x² / a² + y² / b² = 1, ठीक है। अब जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल, पैराबोला, इलिप्स में भी पढ़े हैं। पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, रिप्लेस कर लीजिए उसी में x1 y1 की जगह a cos थीटा b sin थीटा रख लेंगे। सोलो फॉर्म में क्या होता है, y = mx + c, c का वैल्यू मेरा ±√a² m² + b²। तो आइए हम देखते हैं पॉइंट फॉर्म में t = 0, x² को x1 में रिप्लेस करते हैं, y² को y1 में रिप्लेस करते हैं, x को x + x1/2, y को y + y1/2, xy को x y1 + yx1/2। तो क्या है, पॉइंट फॉर्म है। तो इससे क्या करना है आपको, अब अपने इलिप्स को रिप्लेस कर लेना है, x² / a² और y² / b² = 1। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म या पॉइंट फॉर्म बोल सकते हो, a² y1/b² = 1। सिमिलरली अगर x1 y1 की जगह a cos थीटा b sin थीटा है तो वो हो जाता है मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म, जो कि यहाँ पे पुट कर दोगे तो x cos थीटा बाई a y sin थीटा बाई b = 1 आसानी से आ जाएगा, ठीक है। स्लोप फॉर्म क्या होता है, y = एक लाइन mx + c गिवन है तो mx c का वैल्यू हम ऑलरेडी पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, ±√a² m² + b²।
अगर आपको ये पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक कंडीशन, टेंजेंट का ये वाला इक्वेशन लिख लो, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, 2 और 1 एंड 2 को कंपेयर करोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा आ जाएगा, जो कि क्या होता है प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बटा रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिमेंबर के लिए पॉइंट फॉर्म टी इक्वल टू 0, पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स कोस थीटा बाई ए वाई साइन थीटा बाई बी इक्वल टू 1, स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अगर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, अगर टेंजेंट के कोई परपेंडिकुलर लाइन गिवन है तो इसी को क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए डी वाई बटा डी एक्स निकालिए पहले। बेसिकली मैं बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालना है। अगर ये लाइन्स अगर आपको गिवन है तो इसमें क्या करो, पहले इसकी स्लोप फाइंड आउट करो, उसकी 1/-1/m कर लोगे तो नॉर्मल मिल जाएगी। पॉइंट हमारे पास गिवन है तो ऑब्वियस से क्या निकल जाएंगे, स्लोप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अगर इलिप्स की बात करते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हम डी वाई बटा डी एक्स निकाल लिए माइनस बी स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर वाई। अब हमें क्या चाहिए, इसका रिवर्स करके चाहिए ना, -1/m चाहिए। तो ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर वाई 1 बटा बी स्क्वायर एक्स 1। अब यहाँ से आप y माइनस वाई 1 बराबर ए स्क्वायर वाई 1 अपन बी स्क्वायर एक्स 1 इंटू एक्स माइनस एक्स 1, इसको आप इजीली याद करने के लिए y माइनस वाई 1 बटा वाई 1 अपन बी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स 1 बटा एक्स 1 अपन ए स्क्वायर, ऐसा आप याद रख सकते हो। इसी में पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करेगा, तो x1 और y1 की जगह a cos थीटा और b sin थीटा पुट कर देंगे, तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ आ जाएगा आपका नॉर्मल, जो का जिसका इक्वेशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई टेन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्लोप फॉर्म क्या होगा, सिमिलरली आपको क्या है, एम पता है और यहाँ से x1 वाई 1 में एक रिलेशंस आ जाएंगे, तो यहाँ से स्लोप पता है तो लिख लेंगे y माइनस वाई 1 बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स 1। ठीक है, तो बेसिकली स्लोप फॉर्म में आपका जो रिजल्ट आ जाता है y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम डिवाइड अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। बेसिकली आपको इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी फॉर्म गिवन हो तो आप डी वाई बटा डी एक्स निकालिए और उसका क्या कीजिए -1/m करके स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए, उस पॉइंट में पुट कर दीजिए तो आराम से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप देखना चाहोगे तो देख लेते हैं। लेट x बराबर 4 बी अ डायरेक्ट्रिक्स टू एन एलिप्स हुज सेंटर क्या है, सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड इट्स इसेंट्रिसिटी 1/2 गिवन है। इफ p1 बीटा एंड बीटा पॉजिटिव है इज अ पॉइंट ऑन द दिस एलिप्स देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ जो डायरेक्ट्रिक्स क्या है मेरे पास e बराबर 1/2 और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमारे गिवन है 4 a बाई e बराबर 4। तो a एंड e की वजह से a पता चल जाएगा, जब a पता चल गया e भी पता है तो b पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 3 इक्वल टू 1। अब इसको क्या है p1 बीटा से सेटिस्फाइड करवाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, p पॉइंट मिल जाएगा, p पॉइंट पता चल गया। अब पॉइंट पता चल गया और ये इक्वेशन है, तभी स्लोप फॉर्म आपको हम चर्चा कर रहे थे ना, तो वहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो पॉइंट पुट करके तो 2 आ जाएगा। अब पॉइंट आपको पता है तो y माइनस 3/2 इंटू एक्स माइनस एक्स 1, आराम से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट हो जाएगी। अब आता है डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट बीच मीट एट द राइट एंगल। तो डायरेक्टर सर्कल बेसिकली क्या करता है, टेंजेंट जो 90 डिग्री पर मीट करे उसी को हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये पॉइंट आप लेट किए हो एच के, तो के एस बराबर एम एच प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे के माइनस एम एच का होल स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक पुट करो और ये अगर 90 डिग्री है तो m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, तो वहाँ से हमारा इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये हाइपरबोला में होता था, डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद कुछ पॉइंट है जो कि ऑल कोनिक्स में पढ़ना है। पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी स्क्वायर बराबर SS1। एक आता है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है क्या, t इक्वल टू 0।
एक आता है इक्वेशन ऑफ कोराबी मिड पॉइंट का क्या होता है, t = s1, इसका इक्वेशन है t = 0, ठीक है। एक आता है डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ इलिप्स। डायमीटर ऑफ इलिप्स क्या करता है, आप क्या करो, एक पैरेलल कोड, इलिप्स में ढेर सारे पैरेलल कोड है, सारे के सारे क्या है, पैरेलल कोड है। इसके मिड पॉइंट से जो लाइन पास होगा उसी को हम बोलेंगे डायमीटर ऑफ इलिप्स। तो इसके मिड पॉइंट को निकालने का तरीका क्या है, t = s1। जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, t बराबर मैंने s1 लिख लिया, टेंजेंट बराबर s1, तो यहाँ से जो m फाइंड किया -b² h/a² के रिप्लेस hk/2xy, तो y बराबर आ जाएगा -b²m/a²m। तो यहाँ से डायमीटर ऑफ इलिप्स आ जाएगा -b²m/a²m। सिमिलरली अगर आपको हाइपरबोला का हो तो b²x/a²m। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स क्या होता है, अगर आपका F1 से कोई लाइन पास हो रहा है तो पक्का उसकी सेकेंड फोकस से ही पास होगी। अगर कोई लाइन F1 से जा रहा है तो पक्का से पक्का क्या होगा, F2 से पास होगा। उससे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हम किससे बोलते हैं, अगर कोई F1 फोकस से पास हो रही है कोई लाइन तो पक्का से पक्का उसके सेकेंड फोकस से वो गुजरेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द लोकस, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, क्योंकि वो आपसे पूछेगा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है। तो F1 से कोई लाइन पास हो रहा होगा तो वो F2 से भी पास होगा, दिस इज अ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई ऑफ एनी टेंजेंट टू इलिप्स इज द एक्जुलरी सर्कल। अब करना क्या है, ये आपका फोकाई से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और इस दोनों पॉइंट से जो सर्कल ड्रॉ करोगे पक्का से पक्का क्या होगा, एक्जुलरी सर्कल होगा, जो वर्टेक्स को भी मीट करते हुए गुजरेगा। तो एक्जुलरी सर्कल हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स में पढ़ कर आए हैं, x² + y² = a²। इसी में अगर वर्टिकल इलिप्स होता है तो हम क्या करते हैं, x² + y² = b², ठीक है। इसी में आपका क्वेश्चन भी सिंपल से बन जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ अपॉन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स। बात तो वही आ गई, फोकस से आपको टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालना है। अगर आपको इक्वेशन पता होगा x² y² a², तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोकस एक लाइन में निकाल लेंगे। यही फायदा होता है हमारा प्रॉपर्टीज़ का। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या करता है, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोकाई टू एनी टेंजेंट ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। अब ये क्या है, ये आप एक फोकाई से इसके टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो SN × S' बराबर क्या होगा, b²। मतलब क्या है, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस हमारा होता है 2b, सेमी माइनर कितना हो जाएगा b, और उसका क्या चाहिए आपको, स्क्वायर। तो SN × S' कितना हो जाएगा, b²। इसको आप सिंपल वे में सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इस इक्वेशन लिख लीजिए mx + √a² m² b², और इसकी फोकाई a, 0 है, और इसकी इन दोनों लेंथ को आपस में इक्वल कर दो तो आराम से निकल जाएगा। इक्वल नहीं करना है, m1 m2 = -1 करना है। इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप को -1 करना है। जैसे SN यहाँ पर आपका एक तो S' n' यानी गिवन हो गया, और एक क्या हो जाता है मेरा SN। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आराम से आपको क्या दिखेगा, ये हमारा b² ऑब्वियस आराम से आ जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ 3 हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ क्या करता है, टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। मतलब इस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियस कहाँ पर वो जाकर मीट करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो उसका इक्वेशंस मेरा क्या बन जाएगा, x = a/, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी कहता है PS + P' = 2 है, जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो। वर्टिकल इलिप्स होगा तो PS + P' = 2b। सिक्स प्रॉपर्टीज मेरा कहता है, इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑन द इलिप्स विद द सेंटर C मीट द मेजर एंड माइनर एक्सिस इन G एंड स्मॉल g रिस्पेक्टिवली, इफ CF बी द परपेंडिकुलर अपॉन दिस नॉर्मल। मतलब क्या है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका टेंजेंट है, ये है जो मेजर एक्सिस पे G है, और स्मॉल g आपको माइनर एक्सिस पे है। तो इसमें एक रिलेशन आपको याद क्या करना है, PF अपॉन PG, ठीक है। मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, b²। सेकेंड क्या है, PF × PG, ये आ जाएगा a²। इसको याद रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू एन इलिप्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स सबटेन द राइट एंगल एट द कोरस्पॉन्डिंग। इसमें क्या है,
ये टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन से फोकस पे कोई लाइन ड्रॉ करोगे, अगर उससे आप डायरेक्टली से मिलाएंगे तो ऑब्वियस से कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री हमको मिलेगा। तो पैराबोला में इतना ही कंसेप्ट है। थैंक यू सो मच।